हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी पंचतंत्र की कहानियों की तरह ही हितोपदेश से ली गई कहानी है। हितोपदेश की कहानियों की रचना पंचतंत्र के बाद हुई। ये भी मूल रूप से संस्कृत में है। हितोपदेश की कहानियाँ पंचतंत्र से प्रभावित है। इन कहानियों की रचना 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य मानी गई है। हितोपदेश की 17 कहानियां पूर्णतः मौलिक हैं। शेष कहानियां पंचतंत्र तथा अन्य ग्रंथों से ली गई है और इनमें कुछ संशोधन करके प्रस्तुत किया गया है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। सोने का कड़ा। एक जंगल के पास में एक गांव था। गांव के लोग बहुत सीधे और भोले वाले थे। गांव के अधिकतर लोग खेती करते थे। कुछ लोग बढ़ई, लोहार आदि का काम करते थे तथा कुछ लोग गाय, भैंस, बकरी आदि चराते थे। गांव के सभी लोग बहुत खुश थे। उनकी अधिकतर आवश्यकताएं गांव में ही पूरी हो जाती थी। इसके लिए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता था। कभी कभी शादी विवाह जैसे अवसरों पर सामान खरीदने के लिए उन्हें शहर जाना पड़ता था। गांव से शहर जाने का रास्ता जंगल से होकर जाता था। जंगल बहुत बड़ा था। यहाँ तरह तरह के हिरण, लोमड़ी, बंदर, भालू, नीलगाय जैसे जीव रहते थे। जंगल में भोजन की कमी नहीं थी, अतः जीव जंतु कभी जंगल से बाहर नहीं जाते थे। जंगल में बाघ, सिंह, तेंदुआ जैसे हिंसक जीव भी रहते थे। ये हिरण, नीलगाय आदि का शिकार करते थे और कभी भी गांव में नहीं आते थे तथा ये कभी गांव वालों को परेशान भी नहीं करते थे। गांव वाले शहर जाते समय जंगल से होकर गुजरते थे, किंतु उन्हें जंगल के जीवों ने कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। गांव के लोगों और जंगल के जीवों का जीवन बड़े सुख चैन से बीत रहा था। अचानक एक दिन शहर से एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। शिकारी बड़ा दुष्ट था। वह एक गाड़ी लेकर आया था। शिकारी ने दिन भर में जंगल के कई जीवों को मार डाला। उसने एक चीते पर भी गोली चलाई। गोली चीते के पैर में लगी। इससे वह मरा नहीं किंतु घायल हो गया। शिकारी ने सभी मारे गए जीवों को गाड़ी में लादा और शहर लौट गया। चीते की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। शिकारी की बंदूक की गोली उसके पैर के आर पार हो गई थी। इससे उसके पैर से बहुत बड़ा घाव हो गया था। चीते का घाव 15 दिन में ठीक हुआ। इन 15 दिनों में वह भूखा प्यासा अपनी मांद में पड़ा रहा। चीते का घाव जब ठीक हुआ तो वह अपनी मांद से बाहर निकला। अचानक चीते की दृष्टि एक दूरी पर खड़े एक हिरन पर पड़ी। चीते ने उसे पकड़ने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन वह दौड़ नहीं सका। हिरण उसके सामने कुलाचे भरता हुआ भाग गया। चीता बहुत दुखी हुआ। वह बहुत भूखा था। इस समय उसे भोजन की आवश्यकता थी। चीता धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ एक पेड़ पर चढ़ा। इस पेड़ पर बहुत से बंदर रहते थे। चीते का इरादा एक बंदर मारकर अपनी भूख मिटाने का था। चीते को देखते ही देखते बंदर इधर उधर भागने लगे। कुछ बंदर तो उसके पास से उसे छूते हुए निकल गए, किंतु वह एक भी बंदर नहीं पकड़ सका। एक बार तो वह बंदर पकड़ने के चक्कर में नीचे गिरते गिरते बचा। अंत में चीते ने एक भयानक निर्णय लिया। चीता धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा और उस सड़क के किनारे आ गया
जहां से गांव के लोग शहर जाते थे। चीता शाम तक बैठा रहा, किंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह दुखी हो गया। अचानक चीते की दृष्टि एक आदमी पर पड़ी। वह शहर से लौट रहा था। चीते ने आदमी को देखा तो सड़क के किनारे की झाड़ियों में छिप गया, और जैसे ही आदमी उसके पास से गुजरा, उसने उस पर छलांग लगा दी। चीते ने बड़ी सरलता से आदमी का शिकार कर लिया और मारकर खा गया। धीरे धीरे चीते का ये नियम बन गया। वह शाम होने के कुछ पहले गांव से शहर जाने वाली सड़क के किनारे आ जाता और किसी झाड़ी में छिपकर बैठ जाता। उसे जैसे ही शहर की ओर से कोई आदमी आता हुआ दिखाई देता, वह सावधान हो जाता। जैसे ही आदमी उसके पास से गुजरता, वह उस पर आक्रमण कर देता और उसे मारकर खा जाता। इस प्रकार चीते के दिन आराम से गुजरने लगे। एक बार चीते ने एक धनी व्यक्ति का शिकार किया। धनी व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में सोने का एक कीमती कड़ा पहने हुए था। चीते ने न जाने क्या सोचकर धनी व्यक्ति के हाथ से वह कड़ा निकाला और अपनी मांद में ले आया। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। चीता अब बूढ़ा हो गया था। वह ठीक से चल फिर भी नहीं पाता था। कुछ दूरी पर खड़े आदमी पर छलांग लगाना और उसका शिकार करना भी अब उसके लिए कठिन हो गया था। गांव के लोग भी अब सावधान हो गए थे। वे चीते के डर से अकेले शहर नहीं जाते थे। वे अपने पास लाठियां भी रखने लगे थे, जिससे चीते का सामना हो जाने पर उससे निपटा जा सके। इस प्रकार चीते की स्थिति पुनः पहले जैसे ही भूखे मरने की हो गई थी। चीते को उसके जीवन के अनुभवों ने बहुत चालाक और विचारवान बना दिया था। वह मानव का शिकार करने के किसी नए ढंग के विषय में सोच रहा था। तभी उसकी दृष्टि सोने के कड़े पर पड़ी। चीता बड़ी देर तक सोने के कड़े को देखता रहा। वह जानता था कि सोने का कड़ा बहुत कीमती है। चीता यह भी जानता था कि मानव सोने को बहुत अधिक प्यार करता है और सोना प्राप्त करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। अचानक चीते के मस्तिष्क में एक नया विचार आया और वह खुश हो गया। अगले दिन चीता शाम तक सोता रहा। शाम होने पर वह उठा और सोने का कड़ा हाथ में लेकर गांव से शहर जाने वाली सड़क पर आ गया और सड़क के बीच में खड़ा हो गया। आज वह सड़क के किनारे की किसी झाड़ी में नहीं छिपा था। शीघ्र ही चीते की दृष्टि शहर की ओर से आते हुए एक आदमी पर पड़ी। आदमी के हाथ में एक लाठी थी। आदमी ने चीते को देखा तो लाठी से मारने के लिए तैयार हो गया। चीता पहले तो डर गया, फिर उसने हिम्मत की और बोला, श्रीमान, मैं आपका शिकार करने के लिए नहीं खड़ा हूं, बल्कि मैं आपको सोने के कड़े देने के लिए आया हूं। कहते हुए चीते ने सोने का कड़ा आदमी के पास फेंक दिया। आदमी ने सोने का कड़ा उठा लिया और कड़ा वास्तव में सोने का था। उसमें बहुत से कीमती हीरे जवाहरात भी लगे थे। आदमी को लालच आ गया। उसने पूछा, भाई, तुम्हारे पास ऐसे कितने सोने के कड़े हैं? मेरी मांद में ऐसे हजारों कड़े हैं। तुम जितने कड़े चाहो
ले जा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मांद तक चलना होगा। चीते ने उत्तर दिया। आदमी के सर पर लालच सवार हो चुका था। वह चीते के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। चीता उस आदमी को लेकर अपनी मांद के भीतर पहुंचा। मांद इतनी छोटी थी कि आदमी को झुककर मांद में घुसना पड़ा। मांद में कहीं भी सोने के कड़े नहीं थे। आदमी समझ गया कि वह चीते के जाल में फंस चुका है। इसी समय चीते ने आदमी को पकड़ा और उसे मारकर खा गया। अब चीते का ये नियम बन गया। वह प्रतिदिन सोने का कड़े देने का लालच देकर अपनी मांद तक ले जाता और फिर उसे मारकर खा जाता। इस प्रकार जीवन के अंत तक सोने के कड़े के कारण उसे भोजन मिलता रहा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, लालच बुरी बला है। तो कैसी लगी आज की ये कहानी? अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।